कहानी की शुरुआत में ही हम एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करने वाली बिल्किश अहमद को देखते हैं, जो कि ओल्ड हैदराबाद में रहती थी। बिल्किश उर्फ बॉबी एक प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहती थी। बिल्किश की फैमिली में उसके अम्मी अब्बू, उसकी एक मौसी और दो छोटी बहनें थे। और बॉबी के यही डिटेक्टिव बनने का जो फितूर था वो उसके अब्बू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी बॉबी अपने सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करती है और वो अपने पड़ोसियों के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करती थी। इसके बाद बॉबी के पास एक टीवी शो होस्ट तश्वर आते हैं। उसकी फैमिली ने उसके लिए एक लड़की ढूंढी थी, लेकिन तश्वर शादी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो बॉबी के पास आते हैं और कहते हैं कि किसी तरीके से बॉबी उसके इस प्रॉब्लम का हल निकाले। और फिर बॉबी भी तश्वर की इस शादी को तोड़ने में उसकी हेल्प करती है। इसके बाद बॉबी के पास एक बहुत बड़े एनआरआई अनीश खान आते हैं और वो बॉबी को दो लड़कियों के नाम बताते हैं और उन्हें ढूंढने का काम देते हैं। और उन दो लड़कियों का नाम था नीलोफर और अमन्ना। और बॉबी इन दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए बहुत सारे भेस बदलती है और उसके तेज धड़ाक दिमाग की वजह से वो इन दोनों लड़कियों को ढूंढ निकालती है। और इसके वजह से खान बॉबी को बहुत सारे पैसे देते हैं और बॉबी इन सारे पैसों से अपनी फैमिली को शॉपिंग कराती है, उन्हें घुमाती है, खाना खिलाने ले जाती है और वो बहुत खुश थी। और इसी के साथ वो अपने ऑफिस में भी नए नए चीजें लाती है। लेकिन बॉबी के अब्बू इन सब चीजों से बिल्कुल खुश नहीं थे और बॉबी के काम से खुश होकर खान बॉबी को अली नाम के एक लड़के को ढूंढने का काम देते हैं। और वो बताते हैं कि अली का एक पैर का एक अंगूठा नहीं है। और फिर बॉबी अली को ढूंढने का काम शुरू करती है। इसके बाद ये देखा जाता है कि तश्वर के फैमिली को किसी तरीके से बॉबी के बारे में पता चल जाता है और उन लोगों को ये लगता है कि तश्वर और बॉबी एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तश्वर के अम्मी अब्बू बॉबी के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं और दोनों फैमिलीज उन लोगों की शादी तय करते हैं। और बॉबी ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो जब तश्वर से इन सब के बारे में पूछती है तो तश्वर बताता है कि दूसरे किसी से शादी करने से बचने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिलहाल के लिए बॉबी इस शादी के लिए हाँ कर दे, उनके पास थोड़ी बहुत मौका है, वो इस मौके में ही अपनी शादी भी तोड़ने का कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। इसके बाद बॉबी के पास उनके लोकल एरिया का एक आदमी लाला बॉबी को एक काम देता है। दरअसल लाला की गर्लफ्रेंड आफरीन की अम्मी ने उसकी शादी कहीं और जगह पर तय कर दिया है और लाला और आफरीन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आफरीन की अम्मी इस रिश्ते से बिल्कुल नाखुश थी और इससे कुछ दिनों पहले ही बॉबी ने ही आफरीन की अम्मी को लाला और आफरीन की रिश्ते की सबूत दिया था। और अब लाला बॉबी से ही आफरीन की शादी तोड़ने की मदद मांग रहा था। लेकिन बॉबी लाला का कुछ खास पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो लाला की ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती। और फिर वो वहाँ से जा ही रही थी, तभी लाला बॉबी को कहता है कि वो खान के लिए काम करके कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, वो किसी बुरे काम के साथ ही जुड़ी हुई है। और ये बात सुनकर बॉबी को थोड़ा शक होता है और इसके बाद उसने खान के कहने पर जिन दो लड़कियों के बारे में पता लगाया था वो उन दोनों ही लड़कियों के घर जाती है और उनसे बॉबी को पता चलता है कि वो दोनों ही लड़की घर से मिसिंग है। जो बात देखकर बॉबी हैरान रह जाती है और इसके बाद वो तय करती है कि वो खान के बारे में सच्चाई पता लगा कर ही रहेगी। और इसमें बॉबी तश्वर की मदद मांगती है और तश्वर भी बॉबी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद एक दिन तश्वर और बॉबी दोनों कपल बन के खान जिस 5 स्टार होटल में रुका हुआ था वहाँ पर जाता है और मौका देखकर वो खान के कमरे में जाते हैं और तलाशी करते हैं। लेकिन इसी वक्त खान अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उन दोनों को ही वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले ही बॉबी को खान के सामान में से एक डायरी और एक पुराना फोटोग्राफ मिलता है जो कि वो अपने साथ लेकर आती है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि होटल से जब तश्वर और बॉबी निकल रहे थे तभी बॉबी के अब्बू उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और उन दोनों को बहुत गलत समझते हैं और बदनामी के डर से दोनों फैमिली ही जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवाने के बारे में सोचते हैं। और ये सब कुछ देखकर बॉबी और तश्वर दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद बॉबी अपना घर छोड़ देती है और वो अपना पूरा फोकस खान के ऊपर रखती है। और बॉबी को कहीं ना कहीं पता था कि खान
अली के बारे में पता किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। इसीलिए बॉबी खान पर नजर रखने लगती है। लेकिन इसके बाद ही एक दिन बॉबी और लाला की मुलाकात होती है और उनकी बहसबाजी होती है। इसी दौरान ही बॉबी खान के पास से जो फोटोग्राफ लेकर आई थी वो लाला के सामने गिर जाती है और बॉबी को ये बात पता ही नहीं चलता। और उस फोटोग्राफ को देखकर लाला इसके बाद से बॉबी का पीछा करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं खान को एक दिन एक जगह पर पैरों के एक उंगली ना होने वाले लड़का मिलता है और खान उसका पीछा करने लगता है। और दरअसल ये लड़का कोई और नहीं, बॉबी के साथ ही काम करने वाला एक लड़का था। और इसके बाद उसका पीछा करते हुए खान एक जगह पहुंचता है जहां पर ये पता चलता है कि दरअसल ये बॉबी का ही एक ट्रैप था खान को पकड़ने के लिए। और इसके बाद बॉबी खान को पूछती है कि आखिर उन दोनों लड़कियों के साथ खान ने क्या किया है। और इसके बाद ही वहाँ पर लाला पहुँचता है और फिर आखिर में ये पता चलता है कि दरअसल वो दो लड़कियां और लाला दोनों ही खान के बच्चे हैं जो कि एक दंगे में बहुत साल पहले बिछड़ गए थे। और इसके बाद खान के बहुत सारे पैसे तो बने लेकिन वो अपने फैमिली को नहीं ढूंढ पाए और अब उन्होंने बॉबी के सहारे अपने दोनों बेटी और अपने बेटे को ढूंढना चाहा। और अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने के बाद उनके फॉस्टर पेरेंट्स को खान ने बहुत सारे पैसे दिए थे जिसके वजह से उनकी दोनों बेटियां ही लंदन जाकर अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। और लाला खान के सामने आते हैं और ये देखा जाता है कि लाला के पैर की भी एक उंगली नहीं है और खान और लाला दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं। और लाला ही खान का बिछड़ा हुआ बेटा अली था। और फिर इतने दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और आखिरकार खान को अपना बेटा वापस मिल जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लाला उर्फ अली एक बहुत ही अच्छे घराने का लड़का है। ये देखकर आफरीन की अम्मी को भी उन दोनों की शादी करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और फिर आफरीन और अली की शादी हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉबी एक बहुत बड़ी डिटेक्टिव बन जाती है और उसके अब्बू के साथ भी उसके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि तशफर और बॉबी भी अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों अपनी शादी के बारे में बात कर रहे थे लेकिन वो दोनों ही इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।